नगर निगम चुनाव के अंदर आज के समर में अजमेर के अंदर जो समर चल रहा है चुनावों का, और आज हम लोग मिलने वाले हैं वार्ड 31 से। 32 से 31 आए, 32, कोई बात नहीं। चुनाव चलने दे, लगातार चलने देना अब इसको। नगर निगम चुनाव के अंदर जो अब समर चल रहा है उसके अंदर वार्ड 32 के अंदर आज हम लोगों ने जब घूम के देखा तो हमें एक ऐसे प्रत्याशी मिले जिनकी छवि, जिसको अगर कहा जाए तो बड़ी नेक हमारे को मिली, उनके कार्य नेक मिले। और हम लोगों ने जब उनसे मुलाकात की तो उनसे मिलने का मौका भी लिया। और आज मैं उन्हीं को आपके पास में लेके आने वाला हूँ, उनको दिखाने वाला हूँ, उनका नाम भी आपको अभी बताने वाला हूँ। और उनके साथ में हम आज रूबरू होकर के उनसे पूछते हैं कि वो राजनीति में क्यों आए, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था राजनीति में आने का उनका, और वो किस राजनीतिक पार्टी के अंदर ताल ठोक रहे हैं नगर निगम चुनाव के अंदर, और किस तरीक़ा से वो जाएंगे अपनी चुनावी सेहरा बांध करके नगर निगम के अंदर बैठेंगे अपनी सीट पर और अपने वार्ड का करेंगे प्रतिनिधित्व। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए बुलाना चाहूँगा वार्ड 32 के बिल्कुल नव युवक, नव प्रत्याशी और पढ़े लिखे शिक्षित इंसान को, जो कि नगर निगम के अंदर अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब मिलता हूँ बहुत जल्दी शीघ्र उस प्रत्याशी से। दिया भी नहीं है। नमस्कार सर। सर मेरा नाम हाजी आरिफ खान है और मैं कांग्रेस पार्टी से तकरीबन 20 साल से बूथ पे काम कर रहा हूँ। और मेरे जो पिताजी हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। और मेरे वाइफ है जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंजीनियर है, और मेरे 2 बच्चे हैं सर। तो यानी कि अगर ये कहा जाए कि तो आपका पूरा जो परिवार है वो शिक्षित परिवार है। जी सर, ओबियसली। यानी आपकी पत्नी भी एक तरीके से सेटल है कि हाँ इंटीरियर सर। डिज़ाइनर, जिसको कि आज की तारीख में बहुत हाँ अच्छा सर। माना जाता है। आपके पिताजी को अगर देखते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से तकनीकी क्षेत्र से वो हैं, जी सर। आप सिविल से हैं, जी सर। और एमबीए करने के बाद सिविल क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाया आपने। और जिसको कहते हैं कि एक शिक्षित परिवार से हैं, और छोटा परिवार सुखी परिवार है। जी सर। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार का, पहले सबसे बड़ी बात कि आपके परिवार का क्या सहयोग है कि आप राजनीति में जाएं और क्यों जाएं? सर वो इसलिए सहयोग है सर, क्योंकि जो हमारी कॉलोनी है सर, हम्म। और जो हमारा वार्ड है सर, उसके अंदर काफ़ी मेजर इश्यूज हैं जो आज तक कभी किसी ने सोल्व किए नहीं है सर। यानी आपके पूर्व पार्षद के लिए अगर ये चीज़ कहूँ कि पूर्व पार्षद थे जो आपके पहले, मिस्टर रईस अहमद चौहान जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, हाँ सर, इंडिपेंडेंट। तो ये माना जाए कि उन्होंने जो काम किए शायद वो आपको पसंद नहीं आए, या उन्होंने काम ही नहीं किए? नहीं सर, उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया सर। उन्होंने कोई प्रॉपर काम नहीं किए कि, यानी जो आपकी क्या समस्याएं रही कि जो उन्होंने काम नहीं किए? सर जैसे रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है। पानी की प्रॉब्लम सर इतनी मेजर है कि आधे वार्ड के अंदर डेहरी का पानी आता है, और आधे वार्ड के अंदर सर इसका चिश्ती नगर से पानी आता है सर, जो काफ़ी गंदा पानी आता है सर, जिससे काफ़ी बीमारीज वगैरह सब फैलती है सर। और दूसरा सर नगर में ये जो नाली वगैरह जो रोड होती है सर, ये प्रॉपर नहीं है, और पानी सर रोडों पर बहता है। अगर ये चीज़ कहा जाए कि आपकी जो वार्ड 32 है वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जी पर सर। उसके अंदर जो वोटर क्षमता में जो देखता हूँ उसके अंदर रेगड़ समाज के भी हैं, कार समाज के भी हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के भी हैं। जी सर। एक गवर्नमेंट स्कूल भी आपके शायद अंडर में ही आता है सर उधर, सुभाष नगर की। सुभाष नगर एक स्कूल भी आता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सुभाष कि नगर की और आपने खानपुरा स्कूल की गवर्नमेंट अपने जो वार्ड में। गवर्नमेंट स्कूल आते हैं वो आपके वार्ड के अंदर ही आते जी हैं। सर। तो मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि आपने आज तक जो भी राजनीतिक क्षेत्र में किया है या सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे क्या काम किए कि ये वोटर आपके साथ में आए? सर मैंने एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए 20 साल से 15-20 साल से बूथ पे काम किया सर, और यूथ कांग्रेस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं जितने में दो हैं, यानी से वाजिद खान हैं और यासिर अली जी हैं, इनके लिए भी सपोर्ट में काफ़ी काम किया मैंने। और हमारे प्रत्याशी हेमंत भाटी साहब, उन भैया के लिए भी मैंने काफ़ी बहुत मेहनत की थी सर हमने भी, और हमारे वार्ड से भी काफ़ी काफ़ी वोट मिले इस उनको क्षेत्र सर। में अगर ये कहा जाए तो हेमंत जी आपके साथ में ही रहे, आपके सहयोग जी सर, बहुत लगातार सहयोग रहा सर। आपका सहयोग उनके लिए रहा और उनका सहयोग आपके लिए जी रहेगा। सर, बेशक सर। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये सामान्य समस्याएं होती हैं वार्ड की, पानी, बिजली, सड़क, तो क्या स्थिति है अभी आज की तारीख में? क्या देखते हैं उस अपने नज़रिए से, क्या देखते हैं आप? अगर सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं तो क्या हालत है सड़कों की? सर सड़कों की सर है ना, एक तो उसके अंदर सर जो रेशियो होता है सड़कों का, वो रेशियो भी सर प्रॉपर नहीं होता है। तो वो जो सड़क होती है सर वो ख़राब हो जाती है सर, ना उसमें सैंड ना कंक्रीट सर, कुछ भी प्रॉपर ना सीमेंट को यूज़ किया जाता है सर। वो जल्दी में 1 बारिश 2 बारिश के अंदर सर ख़राब हो जाती है। तो इसको अपन ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर झोल झाल रहा जी होगा। सर। जी सर। तो जिस वजह से आपकी जो सड़कें बनी भी तो वो स्थायी रही नहीं, नहीं सर। 1-2 बारिश के अंदर ही चली गई, नालियों में बह गई, और वो नालियाँ थी जी नहीं। सर, नाली सर प्रॉपर नहीं हो पाती है सर, काफ़ी समस्या आती है सब घरों में सर। एक तो सर सीवरेज नहीं है वहाँ पे,
चंद्रवरदाई से लेके वार्ड क्योंकि 32 के अंदर आपका तो थोड़ा सा ऊपर हाँ, एरिया पड़ता ऊपर है, तो एरिया वहाँ है पर सर। जो सीवरेज की आपकी आज तक वो समस्या सॉल्व हुई नहीं सर कभी। हुई नहीं कभी, आज तक ही सोल्व नहीं हुई सर। वहाँ पर एक वार्ड के अंदर कुछ भी सीवरेज नहीं है। और सर जब ये 2014 के अंदर जब एडीए ने सर ये पट्टे बांटे थे, जो मतलब अपनी जो जमीन होती है उसके स्वामित्व के लिए, अपनेपन के लिए, तो वो पट्टे सर वार्ड 32 का 2014 में एडीए ने सब जगह सर्वे किया था, लेकिन वार्ड 32 का सर्वे पीटी सर्वे हुआ ही नहीं आज तक। तो ये चीज़ मान सकते हैं कि वहाँ पर पार्षद ने इसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं सर जीतने के बाद बिल्कुल नहीं, में। अगर पार्षद साहब चाहते तो वो सर्वे करवा सकते थे और उनको पट्टे मिल सकते थे, जिसके अंदर लोगों को व्यापार करने में भी आसान होती, शादी करने में भी आसानी होती, और जो प्राइवेट बैंक जो लोन लेते हैं, जो मोटी रकम वसूलते हैं, उससे वो बच सकते थे और सरकारी बैंक से आसानी से लोन मिल सकता था। लोन मिल सकता था। वैसे ना कुछ मिला 90 भी करके हुआ अभी सर, आपके हाँ। क्षेत्र का तो थोड़ा सा विकास रेलवे ने भी रोका हुआ है। सर बिल्कुल सर, रेलवे ने रोक रखा है, और वहाँ पे सर गंदा पानी इतना इकट्ठा होता है ब्रिज के पास में, जिसकी मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ। जो नीचे पुलिया हुआ करती थी वो भी अब खत्म ही हो गई सर आपके। खत्म हो गया सर, बिल्कुल फाटक बंद पड़ी है सर। फाटक ही बंद पड़ी है। अब मैंने एक चीज़ आपकी, जब हमने हमारे कल का सम्राट न्यूज़ चैनल के थ्रू हम लोगों ने जब गुप्त सूत्रों से जो पता किया था, मेरे सूत्रों से, तो मैंने देखा था आप थोड़े सामाजिक क्षेत्रों में ज़्यादा रहे। कहार समाज के लिए भी आपने कुछ बनवाया था। जी सर, कार समाज के लिए सर मैंने सर बाथरूम बनाए सर। जो मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के घर में, हाँ हाँ। तो सर उनको मतलब नहाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, अच्छा अच्छा। नहाने में बड़ी प्रॉब्लम होती एक है आपने तो बहुत अच्छा सामाजिक कार्य जी किया। सर। और सर इनके जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो यूथ के, जैसे मतलब ये प्लेइंग क्षेत्र में सर, जैसे कबड्डी खेलना, क्रिकेट खेलना, तो इसमें भी मैंने काफ़ी योगदान दिया है सर। तो यानी आपने मैदान वगैरह कुछ क्षेत्रों का थोड़ा सा निर्माण करवाया जी होगा, या उनका जिसको कहते हैं कि पुनरुद्धार भी किया होगा। जी तो यानी कुल मिला के ये है कि सामाजिक क्षेत्रों में आप लगातार जी रहे। सर। और दूसरा सर, ये जो लोन होते हैं सर, जो ये लोन लेते हैं, जो गरीब आदमी लोन लेता है सर, उनके भी काफ़ी मतलब इंटरेस्ट बढ़ाकर उनसे पैसा वसूल किया जाता है यानी आपने कि जो ब्याजखोर थे उनको हटाया आपने साइड सर। से। जी सर। सर वो भी उनसे उनको मतलब ट्रेन करते हैं सर, उनको हैरेस करने की कोशिश करते हैं, उनसे बड़ी रकम वसूलना चाहते हैं सर। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि सर के मतलब इनसे भी इनको मतलब निजात मिले थोड़ी सी। यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो अपने स्वतंत्र जीवन जिए, किसी के दबाव में ना जिए। जी सर। ये हम लोग चाहते हैं। आपका उद्देश्य मैं नहीं रहेगा कि आप स्वतंत्र जीवन और अपने वार्ड वासियों को पूर्णतः सुखी देखना चाहते हैं। जी जी। क्योंकि ये मैंने आपका देखा है पीछे जो। हाजी साहब, एक चीज़ और बताएं मेरे को आप, सबसे बड़ी चीज़, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी जब आप कांग्रेस से ताल ठोकने जा रहे हैं? तो ये एक चीज़ बताएं मुझे कि कांग्रेस से कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि आपको ही टिकट देगी? सर उसके सर समीकरण है सर, एक तो सर है ना, मतलब हमारे यहाँ पे सर मतलब माइनॉरिटीज 43% है, और कहार समाज है जो 18% से सर, 17-18% कहार समाज है, और 20-25% सर ये रेगड़ 85% समाज हो है। गया। हाँ। जी सर, बोहरा समाज है, रेगड़ समाज है सर। सर ये बिल्कुल सर मेरे सपोर्ट में है, और सुभाष नगर का सर कुछ हिस्सा है, उसमें भी सर काफ़ी मतलब पॉपुलरिटी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ और एक बताएं कि अजमेर के अंदर कांग्रेस के, सही कहा जाए तो बहुत से दिग्गज नेता हैं, और मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में कि आपको कौन से नेताओं का आशीर्वाद ज़्यादा मिला है? सर मुझे सर हेमंत बाटी जी का सर ज़्यादा आशीर्वाद मिला है। दूसरे भी और हैं, जैसे कि सर जयपाल जी भी जयपाल हैं, सर है सर, बायती जयपाल जी भी हैं, जी सर, जैन जयपाल साहब बायती भी जी भी हैं, हैं सर, और रघु शर्मा जी भी हैं। रघु शर्मा जयपाल जी। साहब के टाइम से सर मैं बूथ संभाल रहा हूँ, वो जब हमारे यहाँ से इलेक्टेड शायद होकर आपने, आए थे। मेरे ख्याल से जो मैं समझ रहा हूँ, शायद 20-22 बूथों का आपके पास काम था। जी सर। जयपाल साहब के टाइम पे सर पटरी लाइन के पास कार समाज के सामने हमने ऑफिस खोला था, और उसके बाद मैंने हेमंत बाटी जी की जब चुनाव लड़े 2 बार, दोनों बार सर हमने रेलवे में इनके ऑफिस बूथ वगैरह हम ही संभालते थे सर। जब वार्ड नंबर 13 था, और जयपाल सर के टाइम पे वार्ड नंबर 11 था, और भाटी जी के टाइम पे भी वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 25 था, और इनकी सभा कराना और इनके लिए मतलब पूरी गैदरिंग करना पूरा सर मतलब, और सर का भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो यानी कि अब ये मान सकता हूँ कि कांग्रेस के अंदर हेमंत बाटी जी का सहयोग आपके लिए पूरा रहेगा, सर और confirm जो उन्होंने आपसे या आप उनसे जो उम्मीद लगा रहे हैं, एक दूसरे की उम्मीदों पे आप खरा उतरेंगे। जी सर बेशक। तो ये मान के चला जाए कि आप कितना प्रतिशत मानते हैं, क्योंकि आप एमबी हैं तो मैं आपको प्रतिशत में ही बात कर रहा हूँ कि आप शिक्षित हैं, तो आप कितना प्रतिशत मानते हैं कि आप विजयी होंगे? सर कुछ परसेंट अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो वो हो बात जाए, बाकी अलग है। 90% सर में 99% सर ये सीट में कंफर्म आप उनको win निकाल करके के देंगे, निकलूंगा यानी सर। कि जी कांग्रेस के खाते में। सर कांग्रेस के खाते में जाएगी। ये आप अपने लिए नहीं जीत रहे हैं, आप कांग्रेस सर के मैं कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी हैं के कि लिए आप और- कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, सर, आप अपने बिल्कुल लिए सर। नहीं लड़ रहे हैं ना। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। सर हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, सदैव कांग्रेस पार्टी में रहूंगा सर। तो हेमंत जी का आपको पूरा सहयोग सर मिलेगा। पूरा सहयोग है सर। और हाजी आरिफ साहब, अब मैं आपसे एक विशेष सवाल पूछना चाहूँगा कि मैं तो शुभकामनाएं आपको दूंगा कल का सम्राट की तरफ से कि जीत का सेहरा आपके सर पे बंधे, जी सर। और आप नगर निगम के अंदर आप जैसे शिक्षित लोग ज़्यादा जाएं। जी
मैं शिक्षा के लिए मैं हमेशा ये तत्पर रहता हूँ कि शिक्षित लोग अगर वहाँ पे जाएगा तो समाज की सेवा करेगा। अब मैं आपसे आखिरी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी कि आप अपने वार्ड को और खूबसूरत बना सकें? सर सबसे पहले तो सर मैं जो ये रोड है सर, ये रोड प्रॉपर बनाऊंगा सर। और जो भी जितनी भी पानी की समस्या है, जो भी गंदे पानी की आती है और पानी का जो 2 दिन बाद नहीं आता है, 3 दिन बाद आता है, उसको जल्दी करने की कोशिश करूँगा सर। और ये जो पीटी सर्वे हुआ सर पट्टों का सर, इस पे सर पूरा इफेक्ट इस पे पूरा जो लगाऊंगा सर कि मतलब अपनी अपनी ज़मीन के मालिकाना हक मिल जाए यानी लोगों को। सबका नियमित हो जाए। सबका नियमित हो जाए सर। और सीवरेज का है सर, उसके लिए सर पूरी कोशिश करेंगे सर। सबसे मेजर प्रॉब्लम है सर क्लिनिकल की। क्लिनिक हमारे यहाँ पे कुछ भी ना सामुदायिक भवन है ना क्लिनिक है। और वहाँ पर रोडें इतनी मतलब सक्रिय है कि वहाँ पर मतलब बड़ी गाड़ी हमारी कॉलोनीज में आ भी यानी नहीं अगर कोई सकती है फायर सर। ब्रिगेड की जरूरत पड़ फायर जाए ब्रिगेड तो सर वो भी फंस पॉसिबल नहीं जाएगी। सर, फंस जाएगी सर। तो मैं चाहता हूँ कि सर एक लोकल क्लिनिक गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर बनवाया जाए। बनवाया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए सर। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पे क्लिनिक भी होना चाहिए और सड़कों की ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस तो आसानी से आ जा सके। जी सर। तो अभी ये आकर जो आपके कहने का मतलब है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 108 भी नहीं जा पाएगी। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है, जबकि लोग कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा रास्ते चौड़े हैं और ये है। नहीं सर, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन आपकी बात जो समस्याओं का जो मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप सबसे पहले अपनी सड़क की समस्याओं को ले रहे हैं। सड़क की समस्या है प्रॉपर। दूसरी पानी बिजली की हो गई आपकी। जी सर। तीसरी जो आपकी है, एक आप चाहते हैं कि वहाँ पर एक क्लिनिक बने, गवर्नमेंट ऑथराइज क्लिनिक बने वहाँ पर, और एक सरकारी सामुदायिक भवन। और एक सरकारी सामुदायिक भवन बने। और बिजली व्यवस्था कैसी है अभी आपके वार्ड में? सर बिजली व्यवस्था तो सर प्रॉपर है, लेकिन सर वहाँ पे रोड पर खंभे काफ़ी हैं। एक तो रोड पहले से भी कम चौड़ी है और खंभे मतलब खंभे काफ़ी लगे हुए हैं, तो उनको सर मतलब मैंने सेटअप करने की पूरी कोशिश करूँगा सर। चलिए, वेरी गुड। मेरी शुभकामनाएं हैं कल का सम्राट की तरफ से आपके लिए कि आप जीतें और नगर निगम में जाएं और शिक्षित लोगों का शिक्षित तरीके से, शिक्षित कारणों से आप वहां पर नेतृत्व करें अपने वार्ड का। मेरी तरफ से पूरी शुभकामना रहेगी, कल का सम्राट की तरफ से आपके लिए पूरी शुभकामना रहेंगी। और आपने अपना इतना बेहतरीन समय जो निकाला आज हमारे लिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आप जीतें और जीत का सेहरा आपके सर पे बंधे और कांग्रेस आपको प्रत्याशी जरूर बनाए। तो मिलते हैं हाजी साहब, फिर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।